अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम क्लास 10 के बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 4 पे आ चुके हैं, ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, उससे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो जो हमारे जिस्म का यूरिनरी सिस्टम होता है ना, वो क्या करता है, वो हमारी बॉडी के अंदरूनी माहौल को रेगुलेट करता है और ये यकीनी बनाता है कि जो हमारे बॉडी के अंदर जो फजूल मवाद है, मतलब बेकार मवाद है और मतलब ऐसे मवाद जिनकी हमें ज़रूरत ना हो, उन्हें बॉडी से खारिज कर देता है। तो इस चैप्टर में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि ये इसका साख मतलब इसका स्ट्रक्चर, इसका फंक्शन और हमारी जो किडनी है उसमें क्या क्या बीमारियाँ होती हैं। तो हम आज किडनी डिसऑर्डर भी इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला टॉपिक है ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम। द ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनी। किस पे कंसिस्ट है कि इसके पास दो पेयर हैं किडनी के, मतलब गुर्दों के दो पेयर हैं। अ पेयर ऑफ यूरेटर, अ यूरिनरी ब्लैडर एंड अ यूरिथ्रा। Kidneys remove extra water, salts and nitrogenous waste from blood and make urine। तो हमारे जो गुर्दे हैं वो हमारे खून में से फालतू पानी को, नमकियात को और जो नाइट्रोजनी मवाद, बेकार मवाद है, उसे निकाल देते हैं बाहर खून से। क्या बनाने के लिए? यूराइन बनाने के लिए। आगे है फ्रॉम ईच किडनी अ ट्यूब कॉल्ड यूरेटर। हर एक किडनी में एक नाली होती है जिसे यूरेटर कहा जाता है, जो क्या करती है, जो यूराइन लेती है किडनी से और कहाँ तक लेके जाती है? यूरिनरी ब्लैडर तक। आगे जो है ना, यूरिनरी ब्लैडर क्या करेगा, इस यूराइन को ना टेम्पररी तौर पे स्टोर करेगा और फिर इसको क्या कर देगा, एक नाली है यूरिथ्रा, उसे जाके दे देगा। यूरिथ्रा क्या करती है, इस यूराइन को यूरिथ्रा यूरिनरी ब्लैडर से लेती है और बॉडी के बाहर पहुंचा देती है। यानी कि मेन रोल तो किडनी का है, क्योंकि उसने रिमूव करा था ब्लड में से ये सब चीज़ें फजूल। फिर यूरिटर से होते हुए यूरिनरी ब्लैडर के पास गया, यूरिनरी ब्लैडर से होते हुए यूरिथ्रा के पास गया और फिर यूरिथ्रा ने बॉडी से ही बाहर खारिज कर दिया। तो आगे है किडनी। किडनीज आर द मेजर ऑर्गन्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम के लिए मतलब जो मवाद खारिज करना है उसके लिए किडनी मेन ऑर्गन है। रेनल आर्टरी सप्लाई द ब्लड विद मेटाबॉलिक वेस्टेज। अब जो रेनल आर्टरी से जो किडनी के अंदर होती है वो क्या करती है, वो इसे ब्लड में से जो मेटाबॉलिक वेस्टेज होते हैं ना, जैसे यूरिया, एक्स्ट्रा वाटर या साल्स वगैरह, उन्हें वो क्या करती है, यानी कि रेनल आर्टरी ऐसा खून सप्लाई करती है मतलब किसको, गुर्दों को, जिसके अंदर यूरिया, एक्स्ट्रा वाटर और साल्ट होता है। किडनी फिल्टर्स दीज वेस्टेज फ्रॉम ब्लड। किडनी क्या करती है, इन मवाद को ब्लड से फिल्टर कर देती है, साफ कर देती है और फिर उसे किस में कन्वर्ट कर देती है, उसे यूराइन में कन्वर्ट कर देती है। आगे है किडनीज आर बीन शेप्ड ऑर्गन्स हैविंग अ कनकेव एंड कन्वेक्स साइड। तो जो गुर्दे ना वो लोबे की बीज की तरह के ऑर्गन्स होते हैं और जिनकी कनकेव और कन्वेक्स साइड होती है। देयर आर प्रेजेंट इन एब्डोमिनल कैविटी। ये हमारे पेट में मौजूद होते हैं, बिलो द डायफ्राम, डायफ्राम के नीचे, ऑन द साइड ऑफ वर्टिबल कॉलम, और वर्टिबल कॉलम के साइड पे। द कनकेव साइड ऑफ ईच किडनी इज टुवर्ड्स वर्टिबल कॉलम। अब जो एक गुर्दे की जो कनकेव साइड है ना, वो वर्टिबल कॉलम की तरफ होती है। द लेफ्ट किडनी इज़ अ लिटिल हायर देन द राइट। तो जो हमारी जो हमारा जो बायां गुर्दा होता है ना, वो राइट की निस्बत क्या होता है, थोड़ा ऊंचा होता है। किडनीज आर डार्क रेड इन कलर। किडनीज ना सुर्ख गहरे रंग की होती हैं। ईच किडनी इज अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। हमारे जो गुर्दे हैं ना, वो 10 सेंटीमीटर लंबे होते हैं, 5 सेंटीमीटर चौड़े होते हैं और 4 सेंटीमीटर मोटे होते हैं। तो ये आप लोगों ने याद कर लेना है। आगे है स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। किडनी की साख मतलब गुर्दे की साख। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करें तो किडनी इज सराउंडेड बाय टफ टिश्यू। किडनी के इर्द गिर्द एक सख्त टिश्यू होता है जिसे हम रेनल कैप्सूल कहते हैं। ऑन द कनकेव साइड ऑफ किडनी देयर इज डिप्रेशन कॉल्ड हिलस। अब जो किडनी का कनकेव साइड होता है ना, वहाँ पे एक डिप्रेशन होता है जिसे हम हिलस कहते हैं। इट इज़ द पॉइंट फ्रॉम वेयर रेनल आर्टरी इंटर इन किडनी। ये वो पॉइंट होता है जहाँ पे रेनल आर्टरी किडनी के अंदर इंटर करती हैं एंड रेनल वेन्यूल एंड यूरेटर लीव किडनी। और वहाँ पर रेनल वैन और यूरेटर क्या कर रहे होते हैं, किडनी को छोड़ रहे होते हैं। तो मतलब ये एक टफ टिश्यू से इसका सराउंडेड एक्सटर्नल एरिया क्या होता है, सराउंड होता है, जैसे हम रेनल कैप्सूल कहते हैं। कनकेव साइड पे एक डिप्रेशन होता है जिसे हम हाइलस कहते हैं। और वो वहाँ पे ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे गुर्दों के अंदर रेनल आर्टरी क्या करेंगे, एंट्री करेंगे और वहाँ से रेनल वैन क्या कर रही है, लीव हो रही है, छोड़ रही है, मतलब गुर्दों से छोड़ रही है। आगे है इसका इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनली आ किडनी इज डिवाइडेड इनटू टू रीजन। अंदरूनी तौर पर किडनी ना दो रीजन में डिवाइड होती है। द आउटर रीजन इसका रेनल कॉर्टेक्स। जो बाहरी रीजन होता है उसे रेनल कॉर्टेक्स कहते हैं, जबकि जो इनर होता है उसे रेनल मेडुला कहते हैं। देयर आर मैनी कॉन शेप एरियाज इन रेनल मेडुला। रेनल मेडुला के अंदर ना काफ़ी सारे कॉन शेप एरियाज होते हैं जिनको हम रेनल पैरामिड्स कहते हैं। द बेस ऑफ ईच पैरामिड फेसेस द रेनल कॉर्टेक्स while it's deep in a cavity called renal pelvis। रेनल पेल्विस क्या करती है, गुर्दे के बाहर तक फैली होती है, क्या बनाने के लिए, यूरिटर बनाने के लिए। आगे है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो होती है ना, वो किडनी की फंक्शनल यूनिट होती है। तो आप लोगों ने यहाँ तक तो देख लिया है कि भाई किडनी की डायग्राम बहुत ही ज़्यादा आसान है, तो आप लोगों ने ये ज़रूर बनानी है। ऊपर जो स्ट्रक्चर ऑफ किडनी है 4.2 फिगर में, वो भी बनानी है और नीचे जो नेफ्रॉन की दी गई है वो भी लाजमी बनानी है। तो जो फंक्शन
फंक्शनल यूनिट है ना किडनी का, वो नेफ्रॉन है। आगे है देयर आर मोर देन 1 मिलियन नेफ्रॉन्स इन ईच किडनी, मतलब एक गुर्दे के अंदर एक से मतलब मिलियन तक नेफ्रॉन्स होती हैं। आर नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, अब नेफ्रॉन दो पार्ट्स में मुश्तमिल होती है, एक है रेनल कैप्सूल और दूसरे है रेनल ट्यूबल। अब रेनल जो कार्पसल है वो है, इट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, इट इज़ कंपोस्ट ऑफ ग्लोमेरुलस एंड द बोमेन्स कैप्सूल। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है नेफ्रॉन का, वो भी किसी से मिलकर बना हुआ जो है ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल। द ग्लोमेरुलस इज़ अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। अब जो ग्लोमेरुलस है ना, ये नेटवर्क है कैपिलरीज की, जबकि हमारे पास जो वुमेन्स कैप्सूल है ना, ये एक कप शेप का स्ट्रक्चर होता है जो किसके गिर्द होता है, जो ग्लोमेरुलस के गिर्द होता है। आगे है रेनल ट्यूबर, इट इज़ अ लॉन्ग ट्यूब, ये एक लंबी ट्यूनाली है अटैच विद द वुमेन कैप्सूल, जो कि वुमेन कैप्सूल से अटैच है। इट हैज 3 पार्ट्स, अब इसके फिर 3 पार्ट्स हैं। द फर्स्ट पार्ट इज कन्वोल्यूटेड एंड इज कॉल्ड द प्रोमैक्सिल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल, यानी कि जो इसका पहला हिस्सा है वो बलदार है, जिसे हम प्रॉक्सिमल कम्युनिटी ट्यूबल कहते हैं। दूसरा हिस्सा यू शेप है, जिसे हम लूप ऑफ हैनल कहते हैं। और जो लास्ट हिस्सा वो फिर से ही मतलब बलदार है, जिसे हम डिस्टल कम्युनिटी ट्यूबल कहते हैं। द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स ऑफ मैनी नेफ्रॉन्स ओपन इन अ सिंगल कलेक्टिंग डक्ट, मैनी कलेक्टिंग डक्ट्स जॉइन टुगेदर एंड ओपन इनटू द रेनल पेल्विस। नेफ्रॉन की बहुत सी डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूबल मिलकर क्या करती हैं, एक कलेक्टिंग डक्ट के अंदर ओपन होती हैं। और जो मैं बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट हैं, ये क्या करती हैं, ये एक साथ ओपन होकर रेनल पेल्विस में खुलती हैं। तो हमारे पास दूसरा टॉपिक है फंक्शनिंग ऑफ द किडनी, मतलब किडनी का क्या किरदार है, वो क्या काम कर रही है, आज हम वो डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं। तो द किडनी कंट्रोल द केमिकल कंपोजिशन ऑफ ब्लड, गुर्दे खून की केमाई कंपोजिशन को कंट्रोल करते हैं। दे टेक वेस्ट मटेरियल फ्रॉम ब्लड एंड कन्वर्ट देम टू यूराइन, ये क्या करते हैं कि हमारे खून से फजूल बेकार मवाद लेके उन्हें यूराइन में कन्वर्ट कर देते हैं। इसमें 3 स्टेप होते हैं, पहले है प्रेशर फिल्ट्रेशन, दूसरा है रीअब्जॉर्बेशन और तीसरा है ट्यूबुलर सिक्रेशन। तो सबसे पहले पढ़ेंगे प्रेशर फिल्ट्रेशन। ब्लड इंटर्स किडनी थ्रू अ रेनल आर्टरी, किडनी के अंदर ब्लड रेनल आर्टरी की मदद से आता है। द आर्टरी डिवाइड्स इनटू मैनी आर्ट्रियोल्स, अब ये आर्टरी क्या करेगी, बहुत सारी आर्ट्रियोल्स में डिवाइड हो रही है। ईच आर्ट्रियोल डिवाइड्स इनटू द कैपिलरीज ऑफ ग्लोमेरुलस। अब देखो आर्टरी किस में डिवाइड हो गई, आर्ट्रियोल्स में। अब एक आर्ट्रियोल्स किस में डिवाइड हो रही है, ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज में। वैन ब्लड रीच ग्लोमेरुलस, जैसे ही खून ग्लोमेरुलस के पास पहुंचता है तो इसका जो प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, जैसे वाटर, सार्स, ग्लूकोज और यूरिया, ये क्या करना शुरू कर देते हैं, ये ग्लोमेरुलस से बाहर आना शुरू कर देते हैं। दीज मटेरियल्स इंटर वुमेन्स कैप्सूल, अब जब वहाँ से बाहर आएंगे तो फिर वुमेन कैप्सूल के अंदर जाएंगे। दिस स्टेप, इसका मतलब इस स्टेप को क्या कहते हैं, प्रेशर फिल्ट्रेशन कहते हैं। द फिल्ट्रेटेड मटेरियल इन वुमेन कैप्सूल, अब जो मटेरियल क्या था, फिल्टर हुआ था, वो जो वुमेन कैप्सूल के अंदर था वो कहलाएगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, क्योंकि उसी के अंदर से आए थे ना वुमेन कैप्सूल के अंदर। इट इज़ अबाउट 20% ऑफ द ब्लड प्लाज्मा दैट इंटर द ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस में जो दाखिल होता है ना, वो ब्लड प्लाज्मा का तकरीबन 20% हिस्सा होता है। आगे है रीअब्जॉर्प्शन। तो अब जो मवाद किसने ग्लोमेरुलर ने फिल्ट्रेट करे थे ना, वो नेफ्रॉन के अगले हिस्से रेनल ट्यूबुल के पास चले जाते हैं, जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे ना जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट ने करा होता है ना, तो वहाँ पे जो हमारे लिए यूज़फुल मादे होते हैं उन्हें दोबारा रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है, उन्हें दोबारा जब्स कर लिया जाता है। किसके ज़रिए जब्स करा जाता है, जो रेनल ट्यूबुल की गिर्द कैपिलरीज होती है ना, वो जब्स कर लेती हैं, जो खून के अंदर से जब्स कर लेती हैं। अच्छा, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, नियरली 100% ऑफ ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड एंड मोस्ट ऑफ द साल्ट आर रीअब्जॉर्ब फ्रॉम प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल, यानी कि पानी की बड़ी मिकदार 100% ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और दूसरे साल्ट को दोबारा अब्जॉर्ब कर लिया जाता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब में। आगे सम वाटर इज रीअब्जॉर्ब फ्रॉम डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ द लूप ऑफ हैनल, कुछ पानी जो अब्जॉर्ब किया जाता है वो क्या किया जाता है, वो डिसेंडिंग मतलब लूप ऑफ हैनल के नीचे से दोबारा रीअब्जॉर्ब किया जाता है। लार्ज अमाउंट ऑफ साल्ट्स आर अब्जॉर्ब फ्रॉम सराउंडिंग लिम्ब ऑफ लूप हैनल, लूप हैनल के ऊपर वाले साइड से किसको रीअब्जॉर्ब किया जा रहा है, साल्ट को, और नीचे वाले हिस्से से किसको रीअब्जॉर्ब किया जा रहा है, वाटर को। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि और भी वीडियो उन्हें मिल सकें। सम वाटर इज आल्सो रीअब्जॉर्ब फ्रॉम डिस्टल कम्युलेटेड ट्यूबल, मतलब कुछ वाटर अभी भी रीअब्जॉर्ब किया जा रहा है, किसकी मदद से, डिस्टल कम्युलेटेड ट्यूबल और कलेक्टिंग डक्ट की मदद से। आगे है तीसरा तरीका ट्यूबुलर सिक्रेशन। व्हेन यूजफुल मटेरियल्स आर रीअब्जॉर्ब इनटू ब्लड, जैसे ही जो हमारा मुफीद मादा था वो ब्लड में दोबारा अब्जॉर्ब हो जाता है। सम ऑफ द रिमेनिंग वेस्ट प्रेजेंट इन ब्लड, तो कुछ बेकार मादे हमारे खून में मौजूद होते हैं जो क्या करते हैं, जो ब्लड कैपिलरीज के जरिए रेनल ट्यूबल में खारिज होते हैं। इट इज़ एन एक्टिव ट्रांसफर प्रोसेस, ये एक एक्टिव ट्रांसफर प्रोसेस होता है जिसे हम ट्यूबुलर सिक्रेशन कहते हैं। आफ्टर रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रेशन, जैसे ही दोबारा जज्ब होने वाला अमल और ट्यूबुलर सिक्रेशन हो जाती है तो फिर क्या, ये रेनल ट्यूबुल क्या करता है, इसको दोबारा फिल्ट्रेट कर देता है, जिसको हम यूराइन कहते हैं। यूराइन फ्रॉम ऑल नेफ्रॉन्स मूव टू द रेनल पेल्विस, अब यूराइन क्या करेगा, तमाम नेफ्रॉन से किसके पास जाएगा, रेनल पेल्विस की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। फ्रॉम रेनल पेल्विस यूराइन मूव टू यूरिनरी ब्लैडर विया यूरिटर, तो अब रेनल पेल्विस से यूराइन किसकी तरफ मूव करेगा, यूरिनरी ब्लैडर की तरफ, किसके ज़रिए, यूरिटर के ज़रिए।
हेयर इट इज स्टोर, यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिन क्या होगा, स्टोर हो जाएगा। व्हेन द यूरिनरी ब्लैडर इज फिल्ड, जैसे ही हमारा यूरिनरी ब्लैडर फिल्ड हो जाएगा, भर जाएगा, तो फिर क्या होगा, यूरिन जो है ना वो यूरिथ्रा के जरिए हमारी बॉडी से पास आउट हो जाएगा। समझ में आ रही है। फिल्ट्रेशन यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम ब्लड टू नेफ्रॉन, रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम नेफ्रॉन टू ब्लड, सिक्रेशन फ्रॉम ब्लड टू नेफ्रॉन। आगे है रोल ऑफ किडनीज इन ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन मीन द कंट्रोल ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू बॉडी नीड्स। मतलब ऑस्मोरेगुलेशन से मुराद ये है कि यहाँ पे पानी की मिकदार को कंट्रोल किया जा रहा है अकॉर्डिंग टू जैसे हमारी बॉडी को, मतलब हमारी बॉडी की ज़रूरत के मुताबिक। किडनीज आर द मेन ऑर्गन विच वर्क फॉर ऑस्मोरेगुलेशन। पानी की मिकदार को कंट्रोल करने के लिए किडनीज अहम ऑर्गन है। दे कंट्रोल द अमाउंट ऑफ साइल्यूट इन ब्लड, से ये खून के अंदर पानी की मिकदार को कंट्रोल करती है, जिसकी वजह से हमारे जिस्म के दूसरे हिस्सों में भी फ्लूइड का मतलब कंट्रोल हो जाता है। अब डाइल्यूट यूराइन, मतलब के डाइल्यूट का मतलब होता है कम सेचुरेटेड, मतलब ज़्यादा गाढ़ा नहीं होता। इफ़ देयर इज़ एक्सेस वाटर इन ब्लड, जैसे ही पानी के मतलब ब्लड के अंदर पानी की एक्सेस ज़्यादा होती है तो फिर मूव क्या करते हैं, ये ग्लैमरुलस पानी को फिल्टर करके बुमन कैप्सूल में छोड़ देता है। यहाँ पे ना रेनल ट्यूबल क्या करती है, रेनल ट्यूबल की जो कैपिलरीज हैं यहाँ पे वाटर की कम कम रीअब्जॉर्प्शन करती है, जिसकी वजह से हमारा जो यूराइन है वो डाइल्यूट होता है और जो हमारा जो वाटर है फिर वो नॉर्मल हालत में रहता है। आगे कंसनट्रेटेड यूराइन। अब कंसनट्रेटेड यूराइन का मतलब है गाढ़ा। इफ़ द अमाउंट ऑफ वाटर इन ब्लड इज़ लेस, अगर खून के अंदर पानी की जो मिकदार है वो कम होगी दैन नॉर्मल की निस्बत, तो कम पानी जो है ना वो फिल्टर होगा और जो फिल्टर पानी ग्लोमेरुलस ने करा होगा उसे बुमन कैप्सूल की तरफ भेज दिया जाएगा। अब यहाँ पर रेनल ट्यूबर की जो कैपिलरीज है वो ज़्यादा पानी रीअब्जॉर्ब कर देंगी, जिसकी वजह से जो हमारा यूराइन है वो कंसनट्रेटेड बन जाएगा और वाटर के अंदर जो मतलब ब्लड के अंदर वाटर की महफूज रहेगा। तो आगे है लास्ट टॉपिक है डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी, किडनी से मुताल्लिक बीमारियाँ। सब में पहले तो किडनी स्टोन जिसे पथरी कहते हैं, ये तो आम बीमारी हो चुकी है। समटाइम्स द फिल्ट्रेटेड मिनरल्स एंड साल्ट्स, कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम एंड अमोनियम फास्फेट एंड यूरिक एसिड ETC गैदर इन किडनीज एंड मेक हार्ड क्रिस्टलाइन डिपॉजिट। अक्सर क्या होता है कि जब हम फिल्टर कर रहे होते हैं ना मिनरल्स वगैरह को, साल्ट वगैरह को, तो उसके अंदर कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम एंड अमोनियम फास्फेट एंड यूरिक एसिड होते हैं जो किडनी में इकट्ठे होकर एक हार्ड क्रिस्टलाइन डिपॉजिट मतलब एक पत्थर बनाते हैं। सच डिपॉजिट कैन नॉट पास इन यूराइन, तो ये जो सख्त बन जाता है ये यूराइन के अंदर पास नहीं होता, तो जिसकी वजह से क्या कहते हैं, किडनी स्टोन कहते हैं। सम स्टोन में लीव किडनी एंड मे बी ट्रैप्ड इन यूरेटर। अक्सर क्या होता है, मतलब कुछ जो स्टोन्स होते हैं, कुछ जो पत्थर होते हैं वो क्या करते हैं, वो किडनी को छोड़ के किसी के अंदर फंस जाते हैं, यूरेटर या यूरिनरी ब्लैडर में। अब इसकी वजूहत क्या होती है, वजूहत कह दिया, सिम्टम्स, इसकी अलामत क्या होती हैं। सेवर पेन इन किडनी, किडनी में दर्द होना, और लोअर एब्डोमेन मतलब पेट के नीचे वाले हिस्से में भी दर्द होना। बर्निंग इन यूरिथ्रा, यूरिथ्रा में बर्निंग महसूस करना, जलन महसूस करना। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, फुल स्वेल्विंग यूराइन मतलब बदबूदार यूराइन का आना। ब्लड एंड पस इन यूराइन, यूराइन के अंदर ब्लड या पस का आना। नोजिया, वोमिटिंग, ब्लोटिंग। नोजिया के मतली के या पेट का फूलना। अब इसके खासी वजूहत क्या होती है, प्रेजेंस ऑफ मोर कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम एंड अमोनियम फास्फेट इन डाइट, मतलब जो हम खुराक खाते हैं उसके अंदर कैल्शियम ऑक्सलेट या कैल्शियम अमोनियम फास्फेट का खुराक के अंदर ज़्यादा होना, जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल्स में ज़्यादा होते हैं, फैट्स में होते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स में होते हैं, या फिर एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ विटामिन C एंड विटामिन D होना हमारे खुराक में। पानी की कमी होना या हमारे ब्लड के अंदर यूरिक एसिड का ज़्यादा होना या यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन हो जाना या फिर अल्कोहल ज़्यादा पीना। ट्रीटमेंट, अब इसका इलाज का। इफ़ किडनी स्टोन्स आर स्मॉल इन साइज, अगर हमारे जो गुर्दे में पथरी है उसका साइज़ छोटा है तो फिर हम पेशेंट को क्या एडवाइस देते हैं कि भाई वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए ताकि जो ये स्टोन है ना ये क्या हो जाए, ये ब्रेक होकर हमारी यूराइन के ज़रिए पास हो जाए। लिथोट्रिप्सी, अगर भाई स्टोन रिमूव नहीं हो रहा है तो फिर हम क्या करते हैं, लिथोट्रिप्सी के ज़रिए किडनी से स्टोन को रिमूव करते हैं। इन लिथोट्रिप्सी नॉन इलेक्ट्रिक शॉक वेव्स आर फायर्ड ऑन किडनी फ्रॉम आउटसाइड। क्या करा जाता है, बाहर की तरफ से इसके ऊपर इलेक्ट्रिक मतलब रेडिएशन के ज़रिए से ब्रेक किया जाता है। द वेव्स हिट द स्टोन्स, ये अब जो रेडिएशन आ रही है, अब ये जो वेव्स आ रही है ये क्या करेंगे, उस स्टोन को हिट करेंगे जिसकी वजह से वो ब्रेक हो जाएगा छोटे छोटे हिस्सों में और फिर यूराइन के ज़रिए पास आउट हो जाएगा। इफ़ स्टोन्स आर लार्ज एंड कैन नॉट पास इजीली, अगर अभी भी हमारा जो स्टोन्स है जो अल्लाह ना करे कभी हो, अगर वो पास नहीं हो रहा है इसी तरह, तो फिर क्या होता है, उसकी सर्जरी की जाती है उस स्टोन को रिमूव करने के लिए। तो जो दूसरी डिजीज़ है वो है किडनी रेनल फेल्यूर, यानी कि गुर्दे का नकारा हो जाना, किसी काम का नहीं मतलब ख़राब हो जाना। व्हेन वन और बोथ किडनीज आर नॉट एबल टू परफॉर्म देयर फंक्शन, जब कभी अगर एक या दोनों किडनी जो है ना काबिल नहीं होती अपने फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, मतलब ब्लड में से वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने के लिए, उसे बाहर निकालने के लिए, तो इस कंडीशन को हम किडनी फेल्यूर कहते हैं। मतलब अगर वो अपना काम सही से सही अंजाम नहीं देगी, ख़राब हो जाएगी, काम नहीं करेगी, तो उसे हम किडनी फेल्यूर कहेंगे। सिम्टम्स, अब इसकी अलामत क्या होती है, इंक्रीजिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ वेसेस इन ब्लड, खून के अंदर फजूल मवाद का ज़्यादा हो जाना है। राइज इन वॉल्यूम ऑफ बॉडी फ्लूइड्स,
यानी कि हमारे ब्लड में ना वेस्ट मटेरियल का ज़्यादा हो जाना, या फिर ब्लड की जो बॉडी की जो फ्लूइड्स है उनमें इजाफा हो जाना, वज़न में कमी हो जाना, ब्लड यूराइन में ब्लड आना, हमारे चेहरे पाँव पर और फेस पे क्या आना, सूजन आ जाना। अब काज़ इसकी वजूहत क्या होती है? लॉन्ग टर्म डायबिटीज़ मेलिटस, मतलब लंबे अरसे तक जो हमें डायबिटीज़ या फिर हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है ना वो। डिहाइड्रेशन, पानी की कमी होना, सेवर किडनी इन्फेक्शन, किडनी के अंदर जो कई क्या होते हैं इन्फेक्शन हो जाते हैं। ओवर यूज़ ऑफ सर्टेन मेडिसिन का ज़्यादा इस्तेमाल करना, जैसे नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। जो लार्ज किडनी स्टोन्स, किडनी के अंदर ज़्यादा बड़ा स्टोन हो जाना। फिजिकल डैमेज टू किडनी, मतलब जिस्मानी तौर पे किडनी को कोई चोट लग जैसे एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है। हार्ट और लीवर फेल्यूर हो जाते हैं इसमें, मतलब जो हमारा हार्ट और अगर लीवर है ना, अगर ये फेल्यूर हो चुके हैं तो फिर किडनी भी फेल्यूर हो जाएगी। ये इसकी खास वजूहत है। अब इस किडनी फेल्यूर का ट्रीटमेंट क्या होता है? इसके दो तरीके के ट्रीटमेंट होती है। एक तो डायलिसिस करा लेते हैं और दूसरा किडनी ट्रांसप्लांटेशन करा लेते हैं। मैं पहले डायलिसिस को मतलब डिस्कस करते हैं। डायलिसिस इज अ मेथड इन विच वेस्ट और एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ब्लड बाय यूजिंग अ डायलिसिस फ्लूइड। डायलिसिस एक ऐसा तरीका है जिसके अंदर ना जो हमारे खून में फजूल मवाद है, मतलब बेकार मवाद है, उन्हें डायलिसिस फ्लूइड के जरिए रिमूव किया जाता है। देयर आर टू मेथड। डायलिसिस के दो तरीके होते हैं। एक है हेमोडायलिसिस। अभी इस हेमोडायलिसिस में क्या होता है, इसमें ना एक पेशेंट का जो खून होता है ना, उसे एक मशीन के जरिए, डायलाइज़र एक मशीन है, डायलाइज़र के ज़रिए क्या किया जाता है, डायलाइज़र के अंदर एक लंबी लंबी नालियाँ होती हैं, उनमें ब्लड फ्लो करके उन नालियों के अंदर जाता है। फिर वहाँ पर डायलिसिस फ्लूइड को क्या करते हैं, खारिज करते हैं, जिसकी वजह से जो एक्स्ट्रा वाटर या वेस्ट मटेरियल है हमारे ब्लड के अंदर, वो डायलिसिस फ्लूइड के अंदर इंटर हो जाता है। और फिर जब हमारा खून साफ हो जाता है तो उसे वापस बॉडी के अंदर डाल दिया जाता है। दूसरा तरीका है पेरिटोनियल डायलिसिस। इन दिस मेथड डायलिसिस फ्लूइड इज पम्प्ड इनटू द पेरिटोनियल कैविटी, द स्पेस अराउंड गट इन एब्डोमेन। इस तरीके में जो डायलिसिस फ्लूइड है ना, वो पेरिनेंटल, मतलब हमारी जो पेट में जो गट के इर्द गिर्द खाली जगह है ना, वहाँ पे फ्लूइड को डाला जाता है। द वॉल्स ऑफ पेरिटोनियल कैविटी आर लाइन्ड विद पेरिटोनियल मेम्ब्रेन। पेरिटोनियल कैविटी की मतलब जो खाली जगह थी, जो एब्डोमेन पेट का जो हमारा खाली जगह थी, वो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन से क्या होता है, लाइन होता है। द वेस्ट इज पास फ्रॉम द ब्लड प्रेजेंट इन ब्लड वेसल्स। तो जो वेस्ट ब्लड के अंदर है, जो ब्लड वेसल से क्या करेंगी, पास करेंगी पेरिटोनियल मेम्ब्रेन के अंदर। तो ये क्या करेगा, डायलिसिस फ्लूइड उन्हें, यानी कि देखो ब्लड के अंदर है वेस्ट मटेरियल, ब्लड क्या कर रहा है, जो ब्लड वेसल्स के अंदर प्रेजेंट है ना, तो वो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन क्या करेगी, तो डायलिसिस फ्लूइड के अंदर डाल दिया। आफ्टर सम टाइम द डायलिसिस फ्लूइड इज ड्रेन्ड। देर बाद क्या किया जाता है, डायलिसिस फ्लूइड को बाहर निकाल लिया जाता है। तो जो किडनी फेलियर का दूसरा ट्रीटमेंट है वो किडनी ट्रांसप्लांटेशन। तो जो किडनी ट्रांसप्लांट है ना, ये एक एडवांस, मतलब एक जदीद इलाज है किडनी फेलियर का। अब जो इन दिस ट्रीटमेंट हेल्थी किडनी फ्रॉम सम डोनर इज ट्रांसप्लांटेड इन पेशेंट बॉडी अलॉन्ग विद द डैमेज किडनी। अब ना इस इलाज में क्या होता है, इस ट्रीटमेंट में ये होता है कि एक देने वाले से ना एक हेल्दी किडनी जो दे रहा है, उसे क्या करते हैं, मरीज़ की बॉडी में डैमेज किडनी के साथ लगा देते हैं। द डोनर ऑफ किडनी मे बी आ डिक्रीज पर्सन और लिविंग मैन। मतलब जो किडनी डोनेट कर रहा है, जो डोनर किडनी है, वो चाहे मरहूम हो या जिंदा। लिविंग डोनर मे और मे नॉट बी आ रिलेटिव ऑफ द पेशेंट। बेशक जो किडनी दे रहा है वो उसका पेशेंट का रिश्तेदार हो या नहीं हो। इन तमाम केसेस में ना द डोनर किडनी इज मैच विद द पेशेंट इम्यून सिस्टम। तो जो डोनर की किडनी है ना, उसे ना पेशेंट के इम्यून सिस्टम से क्या किया जाता है, मैच किया जाता है। जब किडनी मैच हो जाती है तो उसे ट्रांसप्लांट किया जाता है। फिर ये 10 से 15 साल पेशेंट की बॉडी के अंदर नॉर्मल काम करता है, मतलब ट्रांसप्लांट से भी हम जिंदा रह सकते हैं। तो इसी के साथ आपका चौथा चैप्टर भी कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। चलो अब एक्सरसाइज के एमसीक्यूज की तरफ। द प्रोसेस ऑफ regulating the amount of water in body fluid is called, इसका आंसर है ऑस्मो रेगुलेशन। व्हाट हैपन्स इन द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल ऑफ नेफ्रॉन। उसमें क्या होता है, उसमें पानी और जो न्यूट्रॉन्स है ना, वो वापस रीअब्जॉर्ब हो रहे होते हैं। तो इसका बी लगा दो। विच स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग ब्लड टू प्रोड्यूस यूराइन, वो है नेफ्रॉन। चौथा एमसीक्यूज है, विच स्ट्रक्चर इन नेफ्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग ब्लड। इसका आंसर है ग्लोमेरुलस। आगे है पांचवा एमसीक्यूज, इन विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स ऑकर, वो है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक तो आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि आप लोग अभी पीछे पढ़ के आए हो। विच प्रोसेस इन नेफ्रॉन इन्वॉल्व द एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम ब्लड इनटू नेफ्रॉन, तो यह है सिक्रेशन का। विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन द फिल्ट्रेट इंटरिंग द वुमन कैप्सूल ऑफ नेफ्रॉन, तो यहाँ पे है ब्लड सेल। इन विच प्रोसीजर मशीन इज़ यूज टू फिल्टर ब्लड आउटसाइड द बॉडी, वो है हीमोडायलिसिस। आगे व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ हेमोडायलिसिस, to filtrate waste product from blood. In peritoneal dialysis what act as the filtering membrane, तो यहाँ पे आएगा peritoneal membrane।
तो इसी के साथ आपके तमाम एमसीक्यूज़ कंप्लीट हो जाते हैं। शॉर्ट की वीडियोस अलग हैं, डायग्राम सिखाने की वीडियोस अलग हैं। तो आप लोग इसकी प्लेलिस्ट में जाकर सब कुछ देख सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएंगे ताकि आप इन बीमारियों से बच सकें। पानी हमारे दिमाग को भी फ्रेश करता है क्योंकि हमारा 70% हिस्सा पानी से मिलकर बना हुआ है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।